हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रॉयल स्टडी। दोस्तों, आज की इस वीडियो में संगीत के प्रमुख घराने हम कवर करेंगे। देखिए, यहाँ से आपके एग्जाम में लगातार क्वेश्चन बन रहे हैं। अभी आपका ग्वालियर का पूछा गया था कि तानसेन किस घराने से संबंधित है। इसके अलावा आज ही आपका एक क्वेश्चन निकल कर आ रहा है कि ग्वालियर जो घराना है इसमें कौन सा वाद्य यंत्र जो है ये नहीं बजाता है। इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन निकल कर आया था, वो एग्जैक्ट क्वेश्चन हमें पता नहीं चल पाया है। इसके अलावा गाइस हस्सू खा हद्दू शाह से रिलेटेड भी क्वेश्चन बना था कि ये किस घराने से रिलेटेड है। तो यहाँ से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि एक वीडियो आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट है। और यहाँ से करीबन 2 से 3 नंबर के क्वेश्चंस आपके बन सकते हैं, जो कि इस वीडियो को देखने के बाद में आप 110% सही करके आएंगे। अगर आप चाहते हैं कि इस वीडियो की पीडीएफ फाइल आपको मिले तो आप एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिएगा। इसके अलावा टेलीग्राम चैनल और ग्रुप से भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। गाइज आपको बता दें, आपके एग्जाम में जिन जिन टॉपिक से एग्जाम क्वेश्चन बन रहे हैं उन सभी टॉपिक को पर हम वीडियोस बना चुके हैं ऑलरेडी। तो आप जीके की जुगाड़ प्लेलिस्ट में जाकर उन सभी वीडियोस को वॉच कर सकते हैं। वहां से आपके डायरेक्टली 5 से 10 नंबर ऐसे ही बढ़ जाएंगे उन वीडियोस को देखने के बाद में। अब हम फाइनली स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं संगीत घराने की और उनकी विशेषताओं से रिलेटेड। देखिए, ये हमें समझना जरूरी है कि संगीत घराने जो है या क्या होते हैं। देखिए, घराना का मतलब होता है परिवार। हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत की विशिष्ट एक शैली है, क्योंकि हिंदुस्तानी संगीत बहुत विशाल भौगोलिक क्षेत्र में विस्तृत है। ये कालांतर में इसमें अनेक भाषाएं तथा शैलीगत बदलाव आए गए हैं। हिंदुस्तानी संगीत के प्रमुख घरानों की अगर हम बात करें तो 10 घराने इसके अंतर्गत आते हैं। अब वो 10 कौन कौन से हैं वो हम एक बार कवर कर लेते हैं। देखिए, पहला घराना है आपका ग्वालियर घराना, दूसरा है बनारस घराना, तीसरा है किराना घराना, चौथा घराना है आगरा घराना और पांचवा है जयपुर अतरौली घराना, छठवा रहेगा रामपुर सहवान घराना, छठवां घराना है आपका पटियाला घराना, सातवां घराना है दिल्ली घराना और आठवां घराना है दिल्ली घराना, नवा घराना है भिंडी बाजार घराना और 10वां घराना है मेवाती घराना। तो ये 10 घराने हैं हिंदुस्तानी संगीत के। इनमें से सबसे ज्यादा देखिए एमपी में कौन सा है, तो एमपी में ये ग्वालियर घराना है और इससे ही आपके एग्जाम में ज्यादातर बनते रहते हैं क्वेश्चन। एक दिन आपका बनारस घराना पूछा गया था और एक दिन और एक और आपका पूछा गया था, इसलिए हम इन सभी को थोड़ी थोड़ी चीजों के साथ डिस्कस करेंगे ताकि क्वेश्चन बने तो आप कवर कर पाए। देखिए, सबसे पहले बात करते हैं हम ग्वालियर घराने की। तो ग्वालियर घराना हिंदुस्तानी संगीत का सबसे प्राचीन घराना है। क्वेश्चन बन सकता है कि हिंदुस्तानी संगीत का सबसे प्राचीन घराना कौन सा है। ग्वालियर घराना आपका सही जवाब रहेगा हस्सू खां हद्दू खां के दादा थे उस्ताद नत्थन खां नत्थन पीर बख्श। इन्होंने इस घराने को इनको इस घराने का जन्मदाता कहा जाता है। याद रखिएगा चीजें, अगर आपसे पूछा जाए कि ग्वालियर घराने के जन्मदाता कौन थे तो हस्सू खां हद्दू खां के दादा थे उस्ताद नत्थन पीर बख्श। इनको इस घराने का जन्मदाता कहा जाता है। नत्थन पीर बख्श को दिल्ली के राजा ने अब उनको अपने पास बुला लिया था और नत्थन पीर बख्श के 2 पुत्र थे, कादिर बख्श, दूसरा पीर बख्श था। तो ये 2 पुत्र थे इनके नत्थन पीर बख्श के, कादिर बख्श और पीर बख्श। और इनमें कादिर बख्श जो है इनको ग्वालियर के महाराजा दौलत राव सिंधिया जो थे इन्होंने अपने राज्य में नौकर रख लिया था कादिर बख्श को। कादिर बख्श के 3 पुत्र थे, हस्सू खां, हद्दू खां और नत्थू खां। इन तीनों के नाम आप याद रखिएगा, हस्सू खां, हद्दू खां और नत्थू खां। ये तीनों भाई थे, जो कि कादिर शाह जो बख्श थे, कादिर बख्श, इनके 3 पुत्र थे। इनका संबंध ग्वालियर घराने से है। ये क्वेश्चन आपका बन चुका है। ये तीनों भाई मैसूर ख्याल गाने वाले ग्वालियर राज्य के दरबारी उस्ताद थे। इसी परंपरा से के शिष्य बालकृष्ण बुआ इचल कर जीत कर इनका नाम है और इनके जो शिष्य है पंडित विष्णु दिगंबर पुलस्कर हैं। पुलस्कर जी के प्रसिद्ध शिष्य ओमकार नाथ ठाकुर है, विनायक राव पटवर्धन, नारायण राव व्यास और वीणा सहस्त्रबुद्धे हुए हैं, जिन्होंने शास्त्रीय संगीत जो है भारतीय शास्त्रीय संगीत इसका खूब प्रचार इन्होंने किया है। तो जितने भी हमने नाम बताए इन सभी का संबंध ग्वालियर घराने से रहेगा। अगर एक सिंगल भी आपका मिल जाए ना कि ये आपका किस घराने से है, ओमकार ठाकुर का पूछा जाए तो आपको ग्वालियर घराने ही लगाना है। इनका नाम आप थोड़ा सा रिकॉल कर लीजिएगा। क्लियर है। अब हम आगे बढ़ते हैं ग्वालियर घराने के संस्थापक की ओर। देखिए, ग्वालियर घराने के जन्मदाता माना जाता है, किसे जाना जाता है, उस्ताद नत्थन पीर बख्श को ग्वालियर घराने के जन्मदाता कहा जाता है। और अगर आपसे पूछा जाए कि संस्थापक कौन है ग्वालियर घराने के, तो हस्सू खां, हद्दू खां और नत्थू खां ये इस घराने के संस्थापक हैं। अच्छा, ग्वालियर घराने की क्या क्या विशेषताएं हैं, तो खुली आवाज का गायन ये पहली विशेषता रहेगी आपकी ग्वालियर घराने की। ध्रुपद अंग का गायन, इसके अलावा अलापों का निराला ढंग, सीधी सपाट तानों का प्रयोग, गमक का प्रयोग, इसके अलावा बोल तानों का विशेष प्रयोग। ये 6 विशेषताएं ग्वालियर घराने की है, ध्यान रखिएगा। अब हम बात करते हैं बनारस घराने की। बनारस जो घराना है हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के प्रसिद्ध घरानों में गिना जाता है और शास्त्रीय संगीत के क्षेत्र में इस घराने का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है। उत्तर प्रदेश का बनारस घराना जयपुर घराने के समकालीन माना जाता है और इस घराने में गति व संगारिता के स्थान पर प्राचीन व प्रारंभिक शैली का अधिक जोर दिया गया है। बनारस घराने के नाम पर
प्रख्यात नृत्य गुरु सितारा देवी के पश्चात उनकी पुत्री कथक क्वीन जयंतीमाला ने इसके वैभव और छवि को बरकरार रखने का प्रयास किया था। गुरु शिष्य परंपरा को आगे बढ़ाने के लिए यह प्रयास रहा है। अगर हम बात करें बनारस घराने की, तो शैली क्या है बनारस घराने की? गैस ये घराना जो है गायन और वादन दोनों कलाओं के लिए प्रसिद्ध है। इस घराने के गायन ख्याल गायकी के लिए जाने जाते हैं और इसके साथ ही बनारस घराने के तबला वादकों की भी अपनी एक स्वतंत्र शैली रही है। सारंगी वादकों के लिए भी यह घराना काफी प्रसिद्ध रहा है। कौन सा? बनारस घराना। और इस घराने की गायन वादन शैली पर उत्तर भारत के लोक गायन का गहरा प्रभाव रहा है। कुछ विद्वानों का कहना है कि आर्यों के भारत में स्थायी होने से पहले यहाँ की जनजातियां जो है ये जो संगीत था ये विद्वान इनमें था और इसका कुछ आवाज बनारस के लोक संगीत में भी दिखता है। ठुमरी मुख्य रूप से उत्तर प्रदेश की ही देन है। तो ये सभी चीजें हमारी रहेंगी बनारस घराने से रिलेटेड। लखनऊ में इसकी पैदाइश हुई थी और बनारस में इसका निवास हुआ। बनारसी ठुमरी की बात करें तो बनारसी ठुमरी दो प्रकार के हैं। एक है धनाचरी अर्थात शायरी ठुमरी, बोल की ठुमरी। दूसरी है आपकी बात करते हैं धनाचरी शायरी ठुमरी की, तो यहाँ द्रुले में पाई जाती है और ध्रुव तानों के द्वारा प्रसारित ये की जाती है। बोल की ठुमरी की बात करें तो इसे मंद गति के साथ में गाया जाता है और एक एक शब्द को बोलते हैं। तो ये रही आपकी बनारस ठुमरी के बारे में और बनारस हमारा बनारस घराने के बारे में। अब हम आगे बढ़ते हैं आगरा घराना की ओर। आगरा घराना हिंदुस्तानी संगीत के प्रसिद्ध घरानों में से एक है। आगरा घराने के जन्मदाता तानसेन के दामाद थे हाजी सुजान साहब। ये तानसेन के दामाद थे, ध्यान रखिएगा। इनका नाम है हाजी सुजान साहब। आगरा घराने के जन्मदाता ये है। आगरा घराने में जिन्होंने पूरे देश में ख्याति प्राप्त की उनका नाम उस्ताद फैयाज खां है। फैयाज खां की आवाज बहुत दमदार थी और यह महफिल में अपना रंग अनोखा ही जमा देते थे। तो ये चीजें रही आगरा घराने की। विशेषता की अगर हम बात करें तो नोम तोम में आलाप करना ये इसकी विशेषता है। खुली जोरदार आवाज में गाना ये की आगरा घराने की विशेषता है और ले ताल पर विशेष जोर इसमें दिया जाता है। बात करते हैं आगरा घराने के संस्थापक की, तो हाजी सुजान खान और उस्ताद गगधे खुदा बख्श ये इसके संस्थापक रहे हैं। नेक्स्ट है किराना घराना। किराना घराना भारतीय शास्त्रीय संगीत और गायन की हिंदुस्तानी ख्याल गायकी की परंपरा को वहन करने वाले हिंदुस्तानी घरानों में से एक ही रहा है। किराना घराना का नामकरण उत्तर प्रदेश के प्रबुद्ध नगर जिले की एक तहसील कस्बा किराना के नाम पर माना जाता है। यह उस्ताद अब्दुल करीम खां का जन्म स्थान भी रहा है जो 20वीं सदी में किराना शैली के लिए सबसे महत्वपूर्ण स्थानों में से एक रहा है और महत्वपूर्ण भारतीय संगीतज्ञ थे, ध्यान रखिएगा। अगर हम बात करें किराना घराने के संस्थापक की तो अब्दुल करीम खां और अब्दुल वाहिद खान ये इसके संस्थापक है किराना घराने के। नेक्स्ट है जयपुर अंतरौली घराना। हिंदुस्तानी संगीत के प्रसिद्ध घरानों में से एक है। इसे जयपुर घराना और अल्लाह दिया खान घराना के नाम से भी जाना जाता है। जयपुर अंतरौली घराना को उस्ताद अल्लाह दिया खान इस घराने के संस्थापक कहे जाते हैं। जयपुर घराने की शुरुआत करने वालों में भानु जी का नाम भी आता है जिन्हें किसी संत द्वारा तांडव नृत्य की शिक्षा प्राप्त हुई थी। इनके बेटे मालू जी थे जिन्होंने अपने पिता से सीखे हुए थे ये सारी चीजें और नृत्य की शिक्षा अपने बेटों लालू जी और कालू जी को इन्होंने दी थी। कान्हू जी वृंदावन जाकर नटवरी नृत्य की शिक्षा इन्होंने प्राप्त की थी। इनके दो लड़के थे गीता जी और सेजा जी। पहले ने तांडव और दूसरे ने लास्य अंग में विशेष योग्यता इन्होंने प्राप्त की थी। तो ये अगर जितने भी हम आपको नाम बता रहे हैं अगर इनमें से एक भी अगर पूछ लिया जाए आपसे कि आपका बताइएगा कि सेजा जी जो है किस घराने से संबंधित है, तो ये आपके जयपुर घराना रहेगा। क्लियर है। इसकी विशेषता बात करें जयपुर घराने की तो गीत की बंदिश चोटी होना, खुली आवाज में गाना, आवाज बनाने का निराला ढंग होना और वक्र तानी ये सभी विशेषताएं हैं जयपुर घराने की। बात करते हैं रामपुर सहसवान घराने की, तो रामपुर सहसवान घराना हिंदुस्तानी संगीत के प्रसिद्ध घरानों में से एक है। रामपुर सहसवान घराने की इस शैली में स्वर की स्पष्टता व स्पष्टता पर एक तनाव है और विकास और राग का विस्तार एक चरण दर चरण पर प्रगति के माध्यम से किया जाता है। रामपुर सहसवान घराने के संस्थापक की बात करें तो उस्ताद इनायत खान इसके संस्थापक रहे हैं। नेक्स्ट है मेवाती घराना। मेवाती घराना हिंदुस्तानी संगीत के प्रसिद्ध घरानों में से एक है। यह अपनी शैली भाव प्रधान नोट्स के माध्यम से राग का मूड के विकास को महत्व देता है और यह पाठ के अर्थ को समान महत्व देता है। मेवाती घराने के संस्थापक कौन है? गग्गे नजीर खान ये इसके संस्थापक है मेवाती घराने के। नेक्स्ट है पटियाला घराना। पटियाला घराना हिंदुस्तानी संगीत के प्रसिद्ध घरानों में से एक है। पटियाला घराना दिल्ली घराने की एक शाखा के रूप में माना जाता है। इसके संस्थापक उस्ताद फतेह अली खान और अली बख्श इसके संस्थापक है पटियाला घराने के।
नेक्स्ट है दिल्ली घराना। दिल्ली घराना हिंदुस्तानी संगीत के प्रसिद्ध घरानों में से एक है। देखिए जो तानरस खान थे और सब्बू खान, इन घराने के प्रवर्तक ये माने जाते हैं, तानरस खान और सब्बू खान। तानरस खान की तान बहुत मशहूर थी, तानरस खान जो थे इनकी तान बहुत मशहूर थी, इसी से आप याद रखिएगा। इन्होंने तानों का बहुत अभ्यास किया था। इनके पुत्र उमराव खां हुए जिन्होंने घराने के जो है जिन्होंने घराने को बहुत आगे तक पहुंचाया या आगे तक चलाया। अगर हम बात करें दिल्ली घराने की तो उस्ताद मोहम्मद खान इसके संस्थापक रहे हैं। नेक्स्ट है भिंडी बाजार घराना। भिंडी बाजार घराना हिंदुस्तानी संगीत के प्रसिद्ध घरानों में से एक है। भिंडी घराना जो बाजार घराना है इसकी विशेषता ख्याल है जो खुले आवाज की प्रस्तुति है। आवाज का उपयोग कर सांस नियंत्रण और लंबे मार्ग की एक सांस में गायन पर तनाव इसमें होता है। भिंडी बाजार घराना। अगर संस्थापक की बात करें तो उस्ताद छज्जू खां जो है ये आपके भिंडी बाजार घराने के संस्थापक रहे हैं। तो गाइस ये जितने भी 10 घराने थे इनके बारे में हम डिटेल आपको बता चुके हैं। अगर यहाँ से अगर क्वेश्चन बना आपका तो आपका 1 नंबर पक्का रहेगा। 1 क्वेश्चन बने या 2 क्वेश्चन बने, आप 110% उनको सही करके आएंगे इस वीडियो को देखने के बाद में। देखिए जो चीजें रहती है वो ऐसे ही डिटेल में रहती है, थोड़ी सी चीजें आपको याद रखनी होंगी क्योंकि याद रखेंगे तभी आपको चीजें याद रहेंगी। और देखिए अगर आपका एग्जाम अगले 2-3 दिन में है तो आपने अगर एक बार वीडियो अच्छे से देख लिया, दोबारा से रिवीजन कर लिया तो चीजें आपको इतना रटने की कोई जरूरत नहीं है, आपके माइंड में आसानी से रहेगी चीजें और आप आसानी से उनको एग्जाम में करके आएंगे। क्योंकि जैसे ही एग्जाम हॉल में अपन क्वेश्चन और आंसर को देखते हैं तो तुरंत से माइंड में आ जाता है कि क्या हमने ये चीजें पढ़ी थी। बाकी वीडियो आपको कैसा लगा कैसा नहीं लगा आप हमें कमेंट बॉक्स में माध्यम से जरूर से बताइएगा। साथ ही वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा लाइक करें इस वीडियो को ताकि हमें सपोर्ट मिले, मोटिवेशन मिले और नए नए वीडियो आपके लिए लाने की पूरी कोशिश करें। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं हम हमारे एक नए स्टडी वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।